हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक त्रिशंकु की धर्मशाला, जिसके लेखक हैं हरिशंकर पारसाई जी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो पारसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी नामक गाँव में हुआ था। नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए कंप्लीट किया। कुछ दिन तक अध्यापक रहे, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लिखना शुरू कर दिया। उनके द्वारा लिखी रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे। और इनका निधन है 20 अगस्त 1995 को हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम त्रिशंकु की धर्मशाला में लेखक क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। तो किसी शहर के एक गंदे मोहल्ले में एक छोटे से कच्चे मकान में एक आदमी रहता था। उसका नाम था त्रिशंकु। तो पुरानी कथा के हिसाब से त्रिशंकु जो है त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपने तपोबल से, अपनी शक्तियों के द्वारा सादेह मतलब शरीर जैसे हम हैं वैसे ही उन्होंने स्वर्ग भेज दिया। पर उधर देवों ने उसे वहाँ से निकाल दिया और इधर विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर नहीं आने दिया। सो वह बीच में ही उल्टा लटका हुआ था। वह एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता था। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती। त्रिशंकु को लगभग हर चीज़ से असंतोष था, पर सबसे अधिक शिकायत अपने मकान से थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि वह अच्छे मोहल्ले में, अच्छे मकान में रहे। मकान मालिक के जो बेटे उसे स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें वे बहुत प्यार करता था। सोचता था कि किसी दिन तो कोई मकान मालिक उसे प्रसन्न होकर पूछेगा, तुझे क्या चाहिए और क्या कर। वह कहेगा, एक अच्छा सा मकान। उस शहर के जो रेट कंट्रोलर थे, उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र मकानों के किराए पर नियंत्रण करते थे और खाली मकान किराएदारों को देते थे। तो विश्वामित्र का लड़का त्रिशंकु की कक्षा में पढ़ता था और त्रिशंकु से बहुत प्यार करता था। लड़का पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। विश्वामित्र ने उससे कह दिया कि पुस्तकें संभाल कर रखना, अगले साल यही काम आएंगी। पर त्रिशंकु की पढ़ाई से वह पास हो गया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन जब त्रिशंकु लड़के के पास होने की मिठाई खा रहा था, तब बोले, त्रिशंकु मास्टर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। त्रिशंकु इसी क्षण का तो वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में कितने ही मकान झूल गए, पर उसने उतावली नहीं की। बड़े धीरज से बोला, साहब, मैंने ऐसा क्या किया जिसका बदला चाहूँ? मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। आप सारे शहर के लोगों को रहने के लिए मकान देते हैं और आपका ही लड़का पास ना होता तो शहर के लिए बड़ी शर्म की बात होती। मैंने तो एक नागरिक के नाते अपना कर्तव्य निभाया। मुझे आपकी कृपा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों से विश्वामित्र का हृदय और ज़्यादा चौड़ा हो गया। वे त्रिशंकु पर दया करने के लिए बहुत लालायित हो उठे। बोले, नहीं त्रिशंकु, तुम कुछ मांग लो, तुम्हारा मुझ पर ऋण है। बालक का एक पिता जन्म देता है और दूसरा विद्या देने वाला होता है। तुमने लड़के को पढ़ाई लिखाई के सिवाय यह अमूल्य विद्या भी सिखाई। तुम्हारा दर्जा मुझसे भी ऊंचा है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। त्रिशंकु ने देखा कि लोहा बहुत गर्म है, मतलब विश्वामित्र बहुत ज़्यादा प्रसन्न है मुझसे। उसने कहा, अच्छा साहब, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे किसी अच्छे मोहल्ले में एक अच्छा सा मकान दिला दीजिए। विश्वामित्र जरा सोच में पड़ गए। कहने लगे, त्रिशंकु मास्टर, तुमने बड़ी कठिन मांग कर दी। मकानों का बेहद अभाव है। तुम मकान की जगह अगर कोई देश मांग लेते तो मैं देने में कठिनाई नहीं होती। खैर, मैं वचन दे चुका हूँ, तुम्हें मकान दिलाऊंगा। विश्वामित्र ने मेज के दराजे से एक डायरी निकाली। उसके पन्ने पलटने लगे। एक पृष्ठ पर आकर रुके और फ़ोन मिलाया। हेलो इंद्र जी, क्या है? मैं विश्वामित्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। जी हाँ, आपकी कृपा है। हाँ, देखिए, मैं एक खास कारण से आपको कष्ट किया है। आपके पास कोई मकान खाली है क्या? अच्छा, मेरे एक अपने आदमी हैं। हाँ, भले आदमी हैं, उन्हें भेज दूँ शाम तक? अच्छा, धन्यवाद। तो विश्वामित्र ने फ़ोन रखा। त्रिशंकु से कहा, लो, तुम्हारा काम हो गया। शहर के सबसे अच्छे मोहल्ले में तुम्हारे लिए मकान तय हो गया। त्रिशंकु का चेहरा, जिसकी एक एक पंखुड़ी फ़ोन पर हुई एक एक बात से खुलती जा रही थी, पूरी तरह खिल गया। उसने पूछा, यह मकान किस जगह है? विश्वामित्र ने कहा, अपने शहर के सबसे सुंदर मोहल्ले में, स्वर्गपुरी में, जिसे सिविल लाइंस भी कहते हैं। वहाँ इंद्रदेव नामक एक सज्जन के कई मकान हैं। इंद्रदेव पहले लोक कर्म विभाग में इंजीनियर थे और राष्ट्र निर्माण का काम उन्होंने इतनी दिलचस्पी से किया कि रिटायर होते होते उनके अपने भी 15-20 मकान हो गए।
वे सब किराए पर चल रहे हैं। इन्हीं में से एक मकान, एक हिस्सा मैंने तुम्हें दिलवा दिया है। पहला प्रश्न जो त्रिशंकु ने उठाया वह था किराया। विश्वामित्र ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं सब बातें कर लूँगा। तुम तो शाम को इंद्र जी के पास पहुँच जाओ और जो मकान वे बताए उसमें डेरा डाल दो। आज 31 तारीख है, यह मकान आज ही खाली कर दो, वरना कल मकान मालिक 1 माह का किराया रख लेगा। तुम तो सामान लेकर चले जाओ। त्रिशंकु दुविधा में पड़ गया। स्वर्गपुरी या सिविल लाइंस की दुनिया ही दूसरी है। वहाँ के निवासी कितने भिन्न प्रकार के थे। त्रिशंकु उन्हें प्रशंसा और भय से देखता था। उसने वहाँ रहने की कल्पना कई बार की थी और उसे सुख का अनुभव हुआ था, पर अब जहाँ वह रहने का मौका आ गया तब उसका मन आगा पीछा करने लगा। सोचने लगा कि मैं वहाँ कैसे रहूँगा, वे लोग मुझे वहाँ रहने भी कैसे देंगे। उसने डरते डरते कहा, साहब वहाँ तो और तरह के लोग रहते हैं, वहाँ जाति ही दूसरी है, वे मुझे अपने बीच कैसे रहने देंगे। विश्वामित्र बोले, तुम कैसे नासमझी की बातें करते हो त्रिशंकु, वहाँ मकान मिलना बड़े सौभाग्य की बात है और तुम उसी सौभाग्य को ठुकरा रहे हो। तुम डरो मत, बेखटके चले जाओ, मैंने कह दिया तो इंद्र जी तुम्हें हाथ जोड़कर मकान दे देंगे। त्रिशंकु का मन फिर और भी आगे नहीं बढ़ा। उसने बड़ी दीनता के साथ कहा, साहब मुझे ना जाने कैसा लग रहा, मुझे लगता है वहाँ हम केवल मन से रह सकते हैं, संदेह रहने जाएंगे तो वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। विश्वामित्र का अभिमान जाग उठा। त्रिशंकु उनकी शक्ति पर अविश्वास कर रहा था। वह उठकर खड़े हो गए, उनका तेज जागृत हो गया। बोले, त्रिशंकु, मैं विश्वामित्र हूँ, रेट कंट्रोलर, मेरी बात कोई मकान मालिक नहीं टाल सकता। मेरी भी 20 साल की सर्विस है, यह कुछ कम तपस्या नहीं है। मैं तुम्हें स्वर्गपुरी में बसाऊंगा। मेरा वचन खाली नहीं जा सकता। जाओ, शाम तक इंद्र के पास पहुंच जाना। त्रिशंकु ने शाम को एक ठेले पर सामान लदवाया और सिविल लाइंस की राह पकड़ी। इंद्र जी के बंगले पहुंचा। इंद्र जी बगीचे में आराम कुर्सी पर लुढ़के हुए मालिक को हिदायतें दे रहे थे। त्रिशंकु ने ठेला सड़क पर खड़ा किया और इंद्र जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने नमस्कार किया। हाँ, क्या काम है? नमस्कार के जवाब में हूँ पाकर त्रिशंकु का माथा गर्म हुआ, पर अपनी गरज जानकर वह सह गया। उसने लगा जैसे वह किसी के द्वार पर भीख मांगने खड़ा है और घर में से आवाज़ आ रही है, आगे बढ़ो। मन को जमा कर उसने कहा, आपको विश्वामित्र जी ने मकान के बारे में फ़ोन किया था, उसी के लिए? हाँ, इंद्र बोल रहा है। हाँ, ठीक है। कहाँ है तुम्हारे साहब? कौन साहब? त्रिशंकु बात समझ नहीं पाया। इंद्र ने खींचकर समझाया, अरे वही जो मकान में रहेंगे। त्रिशंकु ने को झटका लगा हुआ है, बोला, जी मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। इंद्र उठकर बैठ गए, आंखें निकालकर उसे देखा और चिल्ला पड़े, तू रहेगा मेरे मकान में? विश्वामित्र क्या दिन में भी नशा करते हैं? त्रिशंकु ने साहस बटोरा, पूछा, क्यों, ऐसी क्या अनहोनी हो गई? इंद्र ने अपने आप से कहा, मैं तो समझा था किसी शरीफ आदमी के लिए मकान है। त्रिशंकु ने मकान की आशा छोड़ दी। इससे उनमें ताकत आ गई। वह कड़क कर बोला, मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं क्या आदमी नहीं हूँ? इंद्र ने उसे फिर ध्यान से देखा। सही है, आदमी तो यह है। बोले, जो सिर्फ आदमी है वह यहाँ नहीं रह सकता। तो त्रिशंकु बोलता, मतलब क्या है तुम्हारा? तो इंद्र ने कहा, मतलब यह है कि तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। मैं देखकर ही आदमी को समझ जाता हूँ। त्रिशंकु की स्कूल मास्टरी जाग उठी। वह बात को पूरी तरह समझ बूझ लेना चाहता था। बोला, तो यहाँ रहने के लिए क्या काबिलियत चाहिए? इंद्र ने नाराजगी से उसे देखा और कहा, भिखमंगे यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे पास मोटर है, ट्रांजिस्टर सेट है, रेफ्रिजरेटर है, सोफा सेट है। त्रिशंकु इंद्र जी की रोगपूर्ण छवि देखता रहा। इंद्र बोलते गए, बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं कि गंवारों की स्कूल में? कैक्टस के कितने प्रकार जानते हो? किस क्लास में जाते हो? जवाब के लिए थोड़ा वक्त देकर इंद्र ने कहा, फिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? त्रिशंकु ने जरा कर कहा, मुझे विश्वामित्र जी ने भेजा, वे रेट कंट्रोलर हैं, उनका ऑर्डर है। इंद्र तपाक से उठ खड़े हुए, एक उंगली सकी और ऐसे घुमाते हुए जैसे उसके कलेजे को फाड़ देंगे। वह चीखे, मुझे विश्वामित्र का डर दिखाता है? ऐसे रेट कंट्रोलर यहाँ 20 आ चुके हैं। सेक्रेटरी से कहकर कल ही तबादला करा दूंगा। विश्वामित्र का बाप भी तुम्हें यहाँ नहीं बसा सकता। मेरे मकानों का अनाथालय समझ कर रखा है क्या? विश्वामित्र को भी जब गाली पड़ गई तब त्रिशंकु वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं देखा। उसने ठेला लौटाया और सीधे विश्वामित्र के बंगले में पहुँचा। बोला, साहब, इंद्रदेव ने मुझे भगा दिया, कहा कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। उन्होंने आपको भी गालियाँ दी। विश्वामित्र की भुकटियाँ आंखें आईब्रो कुटिल हो गई, आंखें क्रोध से लाल हो गईं।
बोले, उस इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत, मैं उसे कल देखूंगा। तुम रात कहीं काट लो, कल मैं तुम्हें उसका मकान दिलवाऊंगा। त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं वहाँ नहीं रहूँगा, वे लोग बड़े जंगली हैं, उनके बीच मैं नहीं रहना चाहता। विश्वामित्र ने अब उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें वहीं रहना होगा। अब तुम्हारे मकान का सवाल नहीं रहा, मेरी प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। त्रिशंकु ने कहा, साहब अब इस बात को छोड़िए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो अपने उसी मकान में रहूँगा। वह चलने को बड़ा विश्वामित्र ने कहा, मगर वहाँ कैसे रह सकते हो? वह मकान तो मैंने आज दूसरे को अलॉट कर दिया। त्रिशंकु की आंखों के सामने थोड़ी देर तक गोल गोल घूमती रही। वह सड़क पर आया और ठेला लेकर एक धर्मशाला की तरफ चल पड़ा। तब से त्रिशंकु धर्मशाला में ही पड़ा है। तो इस तरह से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को मकान दिलाया और मकान वाले ने मकान देने से मना कर दिया। जिसमें पहले रहता था वह खाली कर दिया। इस प्रकार से त्रिशंकु अब तक धर्मशाला में ही अपना घर बनाकर रहता है। इसलिए ये लेसन का नाम त्रिशंकु की धर्मशाला रखा गया। तो दोस्तों, ये लेसन कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।